नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। इंदौर में अक्षय तृतीया पर श्री परशुराम जन्मोत्सव की धूम। 60 वर्ष पुराने मंदिर में हुआ अनुष्ठान। मल्हारगंज क्षेत्र में स्थित है अति प्राचीन मंदिर। ब्राह्मण समाज में 36 वर्गों के अध्यक्षों ने मिलकर किया परशुराम जी का अभिषेक। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता सुरेश पचौरी ने की महाआरती। जिसके हाथों में थी सुरक्षा, उसी ने कर दी वारदात। पुलिस ने की कार्रवाई। तपोगंज थाना क्षेत्र का मामला। शहर में लोकसभा भाजपा प्रत्याशी का जनसंपर्क। व्यापारियों ने फलों से तौला। रानीपुरा नई बागड़ व्यापारियों ने आयोजित किया कार्यक्रम। इंदौर नाम वापसी केस में कांग्रेस को एससी से भी झटका। डाक पत्र डाल चुके। पुजारी पर किया गया मुर्गे से हमला। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। गांधीनगर थाना क्षेत्र का मामला। अखिल भारतीय ब्राह्मण संगठन व श्री परशुराम सेना के संरक्षण संजय शुक्ला द्वारा बताया गया कि परशुराम जयंती के अवसर पर 10 मई को भगवान परशुराम जी के जन्मस्थली जाना पांव कुंड एवं 11 नदियों के जल से ब्राह्मण समाज के 36 वर्गों के अध्यक्ष एवं समाज जन द्वारा पंचामृत अभिषेक किया गया। उसके पश्चात भगवान परशुराम जी का पूजन एवं हवन किया गया। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता सुरेश जी पचौरी के आतिथ्य में महाआरती भी की गई। इसके पश्चात ब्राह्मण समाज एवं सनातन धर्म के सभी धर्म के लोगों के साथ भोजन प्रसादी का भी आयोजन हुआ। उक्त अवसर पर ब्राह्मण समाज के अनेक संगठन के वरिष्ठ जन भी मौजूद थे। बहुत हर्ष और प्रसन्नता की बात है, गौरव की बात है कि पूरा देश और सनातन धर्मी भगवान परशुराम जो हमारे आराध्य देव हैं, उनकी जयंती हर्ष और उल्लास के साथ मना रहे हैं। आज अक्षय तृतीया का भी पावन दिन है। जहाँ तक भगवान परशुराम जी का प्रश्न है, वो हमारे आराध्य देव हैं और जब हम उनकी पूजन अर्चन करते हैं तो हम कहते हैं इस मंत्र के साथ कि भृगुदेवम कुलम बानोम सहस्त्र बाहुर्मर्दनम रेणुका नयनानंदम पशुम वंदे विप्रधनम। भगवान परशुराम अत्याचार अनाचार के खिलाफ थे, वो किसी जाति के खिलाफ नहीं थे। जहाँ अत्याचार होते दिखा, अनाचार होते दिखा, व्यभिचार और भ्रष्टाचार होते दिखा, उन्होंने पराक्रम का सहारा लिया है। और मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में से हूँ। जब भगवान परशुराम जी की यहाँ मूर्ति की स्थापना हो रही थी, उस समय भी मैं यहाँ आया था। देखिए, आज परशुराम जयंती है, पूरे देश में उल्लास से मनाया जा रहा है। परशुराम जी का जन्मस्थली हमारे इंदौर जिले मऊ में हुआ था, तो उसके में हमारे इंदौर में ब्राह्मण समाज द्वारा भव्य जुलूस निकाला जाता है। उसके अलावा लगातार इंदौर शहर के हर कोने में, उसके अलावा देवास, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, हर जगह बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। और आज हमने मरीमला चौराहे पर जो परशुराम जी की वाटिका जो मूर्ति है 18 फीट की, उस मूर्ति का अभिषेक है और महाप्रसादी रखी गई है। उसके अलावा बड़े गणपति से एक भव्य जुलूस निकलने जा रहा है, उसमें सभी ब्राह्मण समाज और अन्य समाज के सभी लोगों को आप जुलूस में बता रहे हैं। परशुराम जयंती पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। इसी कड़ी में इंदौर के भी एक 60 साल पुराने मंदिर में भव्य तरीके से परशुराम जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस दौरान ब्राह्मण समाज ने एकता को लेकर शपथ ली। इंदौर में श्री परशुराम भक्त मंडल के द्वारा एक भव्य आयोजन परशुराम जयंती आखातीश पर किया। बता दें, क्षेत्र में तकरीबन 60 साल पुराने कमलेश्वर महादेव मंदिर में ब्राह्मण समाज के द्वारा परशुराम जयंती के उपलक्ष्य पर भगवान परशुराम की आरती और पूजन किया जाता है। इस दौरान इंदौर शहर के प्रबुद्धजन सहित ब्राह्मण समाज के वरिष्ठ जन उपस्थित रहते हैं। अतः अल सुबह श्री परशुराम भक्त मंडल के द्वारा परशुराम मंदिर में भगवान परशुराम की भव्य आरती की गई, जिसमें बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित हुए। वहीं संस्था के श्री कृष्ण राय पुरोहित, लाल गुरु और महेश शर्मा के द्वारा बताया गया कि 60 वर्षों से ब्रह्मशक्ति कर्तमेश्वर महादेव आदि गौड़ ब्राह्मण धर्मशाला नलिया बाखल इंदौर पर भगवान श्री परशुराम का मार्कंडेय पूजन और आरती आयोजित की जाती है, जिसमें बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित होते हैं और इस साल भी यह आयोजन किया गया। वहीं इस दौरान ब्राह्मण समाज के द्वारा यह भी शपथ ली जाती है कि ब्राह्मण आपस में एक रहें और इस बार ब्राह्मण समाजजनों ने यह शपथ ली है कि अधिक से अधिक लोकसभा चुनाव में मतदान किया जाएगा। पिछले 60 वर्षों से सन 1964 विक्रमी संवत 2021 से
ये लगातार हमारे बुजुर्गों द्वारा किया जाता रहा। और जो नए नए लोग सब जुड़े हुए हैं, सब कार्यकर्ता है, बचपन से ही सब जुड़े हुए हैं। सुंदरता से भगवान परशुराम जी की पूजन होती है। परशुराम जी की पूजन से पराक्रमी और बलशाली होने का आशीर्वाद मिलता है। इंदौर में लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम तरह की तैयारियां तेज की जा रही है। इसी के तहत भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी शंकर लालवानी का रानीपुरा नई बागड़ के व्यापारियों द्वारा भव्य स्वागत के साथ ही फलों से तोला गया। दरअसल कांग्रेस के प्रत्याशी अक्षयकांती बम जब से भाजपा में शामिल हुए हैं तब से भाजपा में तमाम अटकलें के चलते जीत को तय माना जा रहा है, लेकिन जिस तरह से 14 निर्दलियों द्वारा माहौल बनाते हुए शहर के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचार प्रसार किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी शंकर लालवानी द्वारा भी तमाम क्षेत्रों में जनसंपर्क कर जनता से मतदान करने की अपील की जा रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस लगातार नोटा को लेकर जनता के बीच पहुंच रही है। इस बीच रानीपुरा नई बागड़ व्यापारी संगठन के अध्यक्ष गोवर्धन दलवाने द्वारा बताया गया कि भाजपा ने राम मंदिर दिया है, 370 हटाई है और पूरे प्रदेश और देश में विकास की लहर को कई गुना बढ़ाया है। यहाँ तक कि विदेश में भी हमारा भारत का मान काफी बढ़ा है। इस कारण से हम सब व्यापारी बीजेपी के साथ है और विकास के साथ है और इसके चलते आज यहाँ पर व्यापारी संगठन द्वारा पर्व रूप से स्वागत और फलों से तोला गया। हमारे विधानसभा 3 में और हमारे वार्ड में आज नई बागड़ रानीपुरा में इंदौर महानगर के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भाई श्री शंकर लालवानी जी का स्वागत हुआ, जनसंपर्क हुआ। व्यापारियों में बहुत उत्साह था और उन लोगों ने उनका अभिनंदन करा, स्वागत करा। और हम सभी व्यापारी ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से देश का विकास कर रही है, जिस प्रकार से भाई शंकर लालवानी जी इंदौर शहर का विकास कर रहे हैं, गोलू शुक्ला जी विधानसभा 3 का विकास कर रहे हैं, यह विकास की गति आगे भी बढ़ती रहे। व्यापारियों ने इसीलिए बहुत उत्साह के साथ उनका स्वागत वंदन अभिनंदन करा। और हमारी क्षेत्रीय पार्षद रंजना जी पिपले द्वारा कई किलो फलों से उनको तोला गया और हमारे व्यापारियों द्वारा आतिशबाजी, फूल, मिठाई वितरण किया गया। इंदौर के तुकोगंज थाना क्षेत्र में चौकीदार द्वारा बिल्डिंग में ही रहने वाली एक युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पूरे मामले में पुलिस ने आरोपी चौकीदार को गिरफ्तार कर लिया है, तो वहीं पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। पूरे मामले में तुकोगंज थाना प्रभारी के मुताबिक क्षेत्र में रहने वाली एक पीड़िता द्वारा शिकायत की गई कि उन्हीं की बिल्डिंग में रहने वाले एक चौकीदार द्वारा पीड़िता युवती के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस का कहना है कि पीड़िता अपने फ्लैट में से परिवारजनों को गाड़ी खड़ी करने की बात कहकर घर के नीचे आई थी और इस दौरान चौकीदार द्वारा जोर जबरदस्ती कर युवती के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में आरोपी से तमाम पहलुओं पर पूछताछ करने में जुटी हुई है। एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, उसके फ्लैट में एक फैमिली रहती थी। उनके बच्ची की उम्र 18 वर्ष 11 महीने है। वो कल रात में 11:30 बजे कार की पार्किंग एरिया में कार को देखने गई थी, तो वहाँ पे उसको जो वहाँ चौकीदार था संतोष वो मिल गया, तो उसने उसको खींच के एक तरफ ज़बरदस्ती ले गया और उसके साथ गलत कार्य किया था। इस बात की उसकी माँ के साथ आके, मौसी के साथ आके उसने रिपोर्ट की थी और आरोपी को अभिरक्षा में ले लिया और कार्रवाई कर रहे हैं। इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी की नाम वापसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लगी विशेष अनुमति याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप लेट हो गए, डाक मत पत्र की वोटिंग हो चुकी है, ऐसे में चुनाव में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं दे सकते। कोर्ट में करीब 4 से 5 मिनट बहस चली। दरअसल इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी अक्षयकांती बम की नाम वापसी के खिलाफ पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट मोती सिंह पटेल की ओर से एससी ने विशेष अनुमति याचिका दायर की थी। कांग्रेस नेता मोती सिंह पटेल के वकील विभोर खंडेलवाल ने बताया कि इंदौर में चौथे चरण में लोकसभा चुनाव है, यहां 13 मई को वोटिंग है। इससे पहले मामले की सुनवाई होना थी। हमने पहले इंदौर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, वहां से हमें चुनाव याचिका दायर करने की सलाह दी गई थी, क्योंकि चुनाव याचिका इलेक्शन होने के बाद ही दायर हो सकती है। हमारे लिए यह अभी संभव नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की थी। इंदौर के गांधीनगर थाना क्षेत्र में एक पुजारी पर मुर्गे से हमला करने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पूरे मामले में मारपीट सहित विभिन्न धाराओं में
एक और केस दर्ज किया गया है। तो वहीं ब्राह्मण पुजारी द्वारा थाने पर हुई वारदात को लेकर नाराजगी व्यक्त की है और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। दरअसल पूरा मामला इंदौर के गांधीनगर थाना क्षेत्र स्थित अरिहंत कॉलोनी से जुड़ा हुआ है। जानकारी देते हुए डीसीपी विनोद मीणा के मुताबिक हरिंदर नगर में रहने वाले अरुण दुबे नामक व्यक्ति द्वारा प्रकरण दर्ज कराया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि 3 परिवारों में पानी का एक बोरिंग है, जिसको प्रतिदिन तीनों परिवार एक-एक दिन यूज करते हैं और इसको लेकर आरोपी पक्ष द्वारा बोरिंग का कटआउट निकाल लिया गया और चाबी भी नहीं दी गई। इस बात को लेकर विवाद हुआ था। वायरल वीडियो में एक युवक मुर्गी की टांग पकड़कर पुजारी पर हमला करता हुआ नजर आ रहा है और उसी से मार भी रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुजारी में काफी आक्रोश का माहौल है। फिलहाल मारपीट सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया है। मेडिकल चेकअप के आधार पर धाराएं बढ़ाने की अनुमति पुलिस द्वारा की जा रही है। कल गांधीनगर थाना क्षेत्र में अरिहंत कॉलोनी में एक विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई थी। जब इसमें कुल मिला के 3 आरोपी हैं, जिसमें से पुलिस द्वारा 2 को राउंड अप कर लिया गया है। उनसे जब विवाद का कारण पूछा गया तो विवाद कुल मिलाकर बोरिंग की मशीन को लेके आया था कि दोनों पक्ष एक बोरिंग मशीन का इस्तेमाल किया करते थे, जिसमें एक पक्ष उसको लॉक लगा के चला गया था, जिस कारण दूसरा पक्ष उसका इस्तेमाल नहीं कर पाया था। इस चक्कर में बात बढ़ते बढ़ते दोनों में विवाद हुआ और दोनों में मारपीट की स्थिति उत्पन्न हुई। तत्पश्चात पुलिस ने इस पूरे प्रकरण में मामला पंजीबद्ध किया है और उसके साथ साथ 2 लोगों को इसमें गिरफ्तार भी किया जा चुका है और एक व्यक्ति अभी भी फरार है।